सभी बच्चों का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन 11 बल तथा दाब। वस्तुएं कैसे गति करती हैं? क्या आप बता सकते हैं कि हम यह कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तीव्रता से गतिशील है? किसी वस्तु द्वारा एकांत समय में चली गई दूरी क्या इंगित करती है? आप यह भी जानते हैं कि जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसे कोई गतिशील वस्तु थोड़ी देर बाद धीमी हो जाती है। कभी कभी यह अपनी गति की दिशा भी बदल सकती है। यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए और अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी विचार किया कि गतिशील वस्तु धीमी अवस्था तेज कैसे हो जाती है या अपनी गति की दिशा कैसे बदल लेती है? आपने अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को याद करके किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए आप क्या करते हैं? किसी गतिशील गेंद को और तेजी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं? एक गोली गेंद को कैसे रोकता है? क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज द्वारा मारी गई गेंद को कैसे रोकते हैं? हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है। इन सभी स्थितियों में गेंद की गति, जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है, गेंद का खिलाड़ी गेंद पर प्रहार करते हुए क्षेत्ररक्षक गेंद को रोकते हुए को तेज अथवा धीमी कर दिया जाता है या इसकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। हम प्रायः कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, प्रहार करते हैं अथवा ठोकर मारते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। बल क्या है? जिस वस्तु पर यह लगाया जाता है उस पर यह क्या असर डालता है? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। 11.1 बल, अपकर्षण या अभिकर्षण। खोलना, उठाना, बंद करना, हिट करना, ठोकर मारना, करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रायः कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें से प्रत्येक कार्य प्रायः वस्तु की गति में किसी प्रकार का बदलाव लाने का प्रयत्न करता है। क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? आइए ज्ञात करें। क्या आप ध्यान दिया कि इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण या अपकर्षण या दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? क्या इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना, अपकर्षित करना अथवा खींचना, अभिकर्षित करना पड़ता है? विज्ञान की भाषा में किसी वस्तु पर लगाने वाले धक्के या खिंचाव का बल कहते हैं। अंत यह कह सकते हैं कि वस्तु को दी गई गति बल लगाने के कारण होती है। वस्तु पर बल कब लगता है? आइए जानें। 11.2 बल अनुयोजन क्रिया के कारण लगते हैं। मान लीजिए एक स्थिर कार के पीछे कोई आदमी खड़ा है। क्या उसकी उपस्थिति से कार गति में लाएगी? मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाता है। वह कार पर बल लगता है। कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना शुरू कर सकती है। यह ध्यान दीजिए कि कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना पड़ेगा। चित्र 11.3 तीन स्थितियां प्रदर्शित करता है जिससे संभव आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में
कौन खींच रहा है तथा कौन धक्का दे रहा है। दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती हुई लग रही हैं, जबकि चित्र 11.3 बी में लड़कियों का युवक एक दूसरे को खींचने का प्रयास कर रहा है। इसी तरह चित्र 11.3 सी में गाय तथा आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते हुए प्रतीत होते हैं। यह पर दिखाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियों एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। क्या यही बात गाय तथा आदमी पर भी लागू होती है? इन उदाहरणों में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अनुयोजन क्रिया होनी जरूरी है। इस तरह दो वस्तुओं के बीच अनुयोजन क्रिया के कारण उनके माध्यम बल लगता है। 11.3 बलों की खोजबीन। हम बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का प्रयास करें। क्या आपने कभी रस्सी कशी का खेल खेला है या देखा है? इस खेल में दो समूह एक रस्से को विपरीत दिशा में खींचते हैं। दोनों समूहों के सदस्य रस्से को अपनी दिशा में खींचने का प्रयास करते हैं। कभी कभी रस्सा एकदम नहीं खिसकता। क्या यह चित्र 11.3 बी में दिखाई गई स्थिति के समान नहीं है? जो समूह अधिक जोर से खींचता है अर्थात ज़्यादा बल लगता है, अंत में वही खेल में विजयी होता है। ये उदाहरण बल के बारे में क्या बताते हैं? किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। अब याद कीजिए कि क्रियाकलाप 11.2 में जब आप एवं आपके मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेला था, तो ये क्या हुआ था? किसी वस्तु पर दोनों बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगा कुल नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। क्रियाकलाप 11.2 में जब आप दोनों भारी संदूक को विपरीत दिशा में धक्का दे रहे थे तो आपने क्या देखा? याद कीजिए, रस्सी कशी के खेल में जब दोनों समूह रस्से पर समान बल लगा कर खींचते हैं तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता। इसी तरह हमने खींचा कि एक बल दूसरे से बड़ा अथवा छोटा हो सकता है। बल की तीव्रता प्रायः इसके परिणाम से नापी जाती है। बल के विषय में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी जरूरी है जिससे बल कार्य करता है। यह भी ध्यान रखिए, यदि लगाए गए बल की दिशा या परिणाम में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी परिवर्तित हो जाता है। इस वीडियो को देखो और सुनो और समझो।